नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम देखेंगे जो एकदम बेसिक से मैंने बोला था कि आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा कि क्या-क्या हमें देखना पड़ता है ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में या फिर डेली या स्विंग ट्रेडिंग जो भी आप करते हो, उसमें बहुत सारे जो बेसिक चीज़ होता है वो मैंने आपको जो बताया था, उसी से मैं आज यूज़ कर रहा हूँ। तो आज का टॉपिक आप देख सकते हो गाइस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर मैं बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, जो मार्केट में हमेशा वर्क करता है। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छा से अगर यूज़ करने के लिए आपको आ गया ना तो 70 से 80% आपका विन रेट होगा। बहुत ज़बरदस्त ये काम करता है मार्केट में, ज़्यादातर ट्रेड आपको इसी बेसिस पे ही मिलेगा। तो इसको आप बहुत ध्यान से और इसको इसमें आपको मास्टर करना ही करना पड़ेगा, तभी आप इसमें अच्छा पैसा बना सकते हो मार्केट से। और 6-7 महीना अगर आप अपने यहाँ अच्छा से टाइम दिया ना, तो आपको भी यहाँ पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो गाइज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ एक से बढ़कर एक वीडियो अभी आप ल लगातार आपको मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट में। और कुछ क्वेश्चन है तो वो कमेंट कीजिए, मैं उसका उस टॉपिक पे वीडियो बना के बताऊँगा और वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी कुछ अच्छा या खराब लगे वीडियो से कमेंट ज़रूर कीजिएगा नीचे, ताकि मेरे को भी लगे कि हाँ, ये चीज़ मैं उसमें मॉडिफ़ाई कर सकता हूँ। तो अभी बिना टाइम गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बात करोगे ना, तो मैं नॉर्मली 5 टाइप से फॉलो करता हूँ, जिसमें से 2-3 जो इंपॉर्टेंट है उसका मैं वीडियो बना के बता दूँगा। पहला हो गया अपना हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन और सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट। दूसरा हो गया ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तीसरा एक होता है साइकोलॉजिकल, जहाँ पे देखते हो कॉल राइटर और पुट राइटर भरे पड़े हुए रहते हैं। जैसे ही उस लेवल के ऊपर निकलता है मार्केट बहुत जबरदस्त मूव करता है। तीसरा हो गया फिब रिट्रेसमेंट, वो भी बहुत जबरदस्त काम करता है, फिब रिट्रेसमेंट हो गया। और तीसरा ये पांचवा पांचवा हो गया ये मूविंग एवरेज, जो मैं मूविंग एवरेज यूज करता हूँ। अब देखो मार्केट बहुत जबरदस्त में काम करता है, चाहे वो 1 मिनट हो, 15 मिनट हो, 5 मिनट हो, डेली हो, वीकली हो, बहुत जबरदस्त वो काम करता है। तो मैं ये जो मुख्य 2-3 है ना, उसका मैं वीडियो आपको बना के बता दूंगा। तो ये आज मेरा पहला है जो हॉरिजॉन्टल लाइन का मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने जा रहा हूँ। तो गाइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई बहुत सारे ट्रेडर जो है वो डिमांड जोन और सप्लाई जोन के वर्ड में यूज करते हैं, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों यही सेम आप वर्ड है, इसका समझ लो, डिमांड जोन और सप्लाई जोन। तो अभी हम ना इसका 3 क्राइटेरिया होगा, ये तीनों को मैं बताता हूँ और मैं कुछ 1-2 चार्ट पे मैं आपको एग्जांपल भी बता दूंगा, तो आपको ये अच्छा से समझ में आएगा। अभी मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो कि मैं ये जो लाइन ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये भी हॉरिजॉन्टल है, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं बता रहा हूँ। तो जैसे आप समझो ना, एग्जांपल मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि आप घर में हो, घर के अंदर में कोई एक आप बॉल को फेंक रहे हो, तो बॉल को अगर ऊपर फेंकोगे तो वो छत से टक्कर देगा और नीचे आएगा तो वो ग्राउंड से टक्कर लेगा। तो मतलब कहाँ से बॉल मेरा वापस आएगा अगर मैं ऊपर फेंकता हूँ तो, अगर नीचे भी आ रहा तो कहाँ से वो टप्पा लेके जाएगा। तो ये चीज आपको सेम मार्केट में पीछे चार्ट पे आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में मेरे को कहाँ पे मेरे को सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहा है, वही चीज को हम ना इस जगह पे अप्लाई करेंगे। तो जब भी आप बिगिनर फेज में रहते हो ना, जहाँ पे आप लॉस आपका चलता रहता है, लॉस प्रॉफिट ये होता रहता है, तो आप ऐसा करो, मार्केट समझो ऊपर से आया, इस जगह पे एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से जब ये आया तो यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो मार्केट में ना आप कम से कम 2 बार टच करने, तो तभी आप उसको अपने हिसाब से बोलना कि ये सपोर्ट हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया। ये मेरा सपोर्ट अभी बन गया है, ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया। मैं अभी बाइंग साइड के लिए बता रहा हूँ, ये सेम चीज आपके लिए एप्लीकेबल होगा सेलिंग साइड के लिए भी, मैं उसको भी बता दूंगा आपको। तो अभी मैं एक क्राइटेरिया इसका बता रहा हूँ, ये 3 में सेट होगा। तो बहुत टाइम क्या करेगा, अभी आप 2 बार, आपको तो ये क्लियर पता चल गया कि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया, मार्केट एक बार यहाँ से वापस गया है, फिर ये 2 बार वापस, अभी ये मेरे लिए रेजिस्टेंस हो गया। 2 बार जब यहाँ से नीचे आएगा तब हम इसको कंफर्म करेंगे, फिर जब तीसरा बार यहाँ से जाने का ये ट्राई करेगा ना, तब हम इस जगह पे इसको पोजीशन बना सकते हैं। मार्केट यहाँ पे आया और इस जगह पे जब आया और यहाँ पे टाइम बिताने दीजिए। आप लोग क्या करते हो ना कि मार्केट जब भी यहाँ से आया और यहाँ से धड़ाधड़ धड़ाधड़ ऊपर जा रहा है ना, तो आप लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हो। ट्रैप होने का रीजन क्या है, आप सोचो, जो भी ट्रेडर यहाँ पे जो ये सपोर्ट एरिया में बाई किया, उसको तो क्लियर कट ये दिख रहा है ना कि ये रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पे आते ही मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, क्योंकि उसको तो मन में यही चल रहा है। आपको देखो, आप पैसा बना रहे हो ना, तो सामने वाला का भी आपको सोचना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आप पैसा बना सकते हो। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेगा। कभी इसी फ्लो में जाता है ना, तो उन लोग क्या करते हैं, मार्केट धड़ाधड़ धड़ाधड़ ऊपर जाता है ना, तो उन लोग क्या सोच रहे हैं कि चलो मार्केट जा ही रहा है, हो सकता है थोड़ा और ऊपर जाए या इसको ब्रेकआउट कर दे, तो उन लोग ट्रेलिंग करने लगता है। तो मार्केट जैसे ही ऊपर से फिर नीचे आने लगता है ना, उन लोग प्रॉफिट बुकिंग करता है, फिर मार्केट आराम से नीचे गिर जाता है। और एक चीज मैं और आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये कोई लाइन नहीं होता है। मार्केट कभी 10-15 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, कभी 10-15-20 पॉइंट नीचे से ही घूम जाएगा। तो ये एक आप एक इसको पूरा इस तरह से एक जोन को आप कंसीडर करो, ये एक कोई लाइन नहीं होगा, सेट नहीं बैठेगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। मार्केट का बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ, मतलब बाइंग कहाँ मिलेगा, मार्केट को यहाँ आने दीजिए, इस जगह पे इसको कंसोलिडेट करने दीजिए, बिल्कुल कंप्लीट कंसोलिडेट करने दीजिए। और गाइज कोशिश कीजिए कि वीडियो को ना कंप्लीट देखा करो, तभी आपको इसमें जो चीज मैं बता रहा हूँ वो समझ में आएगा। ऐसे आप कहीं पे भी आकर कहीं पे भी कुछ भी देखोगे ना, थोड़ा इसका थोड़ा उसका, तो समझ में नहीं आएगा। मतलब कंप्लीट देखा करो तो आपको फिर समझ में आएगा, नहीं समझ में आ रहा वीडियो को रिपीट करके देखो, तो फिर आपको अच्छा से और समझ में आएगा। तो मार्केट क्या किया, यहाँ से आया, इस जगह पे मार्केट टाइम बिताने लगा, इसको टाइम बिताने दीजिए। आप मेरा एनालिसिस वीडियो भी मैं डालता हूँ, मैं एनालिसिस वीडियो इसीलिए डालता हूँ
कि मैं किस बेसिस पे एनालिसिस करता हूँ कि क्या प्लान रहता है उस हिसाब से। और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छा से यूज करने के लिए ना आपको डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड आपको मालूम होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, डेली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज में है। मार्केट का ट्रेंड का साइड में जब भी आप इसको यूज करोगे ना, इस टाइम में क्या होगा कि मोमेंटम बहुत फास्ट होगा और यहाँ पे मतलब आपका सक्सेस होने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा। और कभी भी ट्रेंड का अगेंस्ट अगेंस्ट में आप जाओगे ना, तो पहला बात तो वहां पे जो मोमेंटम होगा वो बिल्कुल स्लो एंड स्टडी जाएगा, धीरे 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 जाएगा। और ट्रेंड के साथ में जाओगे ना डेली टाइम के ट्रेंड के हिसाब से, तो उसमें आपको जबरदस्त मोमेंटम मिलेगा, मार्केट आराम से निकल जाएगा। तो अभी यहाँ पे मैं बताऊं कि आप इसको ब्रेक करेगा तो कैसे आप एंट्री बनाओगे। यहाँ पे टाइम बिताने दीजिए, ये आप ऐसा बोलोगे कि टाइम कितना देर बताए, तो वो आपको एक्सपीरियंस के धीरे धीरे जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आएगा वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन एटलीस्ट 2-3 कैंडल बाइंग सेलिंग हो जाए, उसके बाद आप जब फिर इस हाई को निकाले ना, तो आप यहाँ पे एंट्री बनाइए। जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा ना, तो आप यहाँ पे बनाइए, ये वाला जोन आपका एसएल रहेगा। और जो टारगेट रहेगा वो टारगेट आप कितना तक सेट करेंगे, जो ये पॉइंट है फॉर एग्जांपल ये 25 पॉइंट का मेरा पूरा एरिया है, तो एटलीस्ट आपको 50 पॉइंट यहाँ से चाहिए ही चाहिए। क्योंकि आप बिगनर फेज में 1:2 के नीचे काम ही मत करो, तभी आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल में हो सकते हो। 1:2 जब भी रहे, पोजीशन बनाना है 1:2 का ही बनाना है। तो जैसे ही मेरे को 50 पॉइंट मिले मैं ट्रेड से एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, इस वैसे तो अभी अगर टेक्निकल बेसिस पे देखेंगे तो ये पूरा जितना जोन रहता है ना, एरिया रहता है ना, उसको टारगेट पकड़ते हैं, लेकिन वो बहुत टाइम लगेगा, आप उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि हम इसको इंट्राडे लेवल पे यूज कर रहे हैं, तो मेरा जितना एसएल था उसका डबल हमने प्रॉफिट ले लिया और मार्केट इसी फ्लो में जा रहा है। अगर आप ट्रेल कर पा रहे हो तो अच्छा बात है, नहीं ट्रेल कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, 1:2 मिला आप एग्जिट कर दो, ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आपको बढ़ेगा। मार्केट कभी कभी फ्लो में ऊपर निकल के और भी बड़े बड़े टारगेट दे देता है। तो ये हो गया मेरा पहला, कि मैं जब भी मार्केट यहाँ पे टाइम बिताएगा तभी हम यहाँ पे ये करेंगे। तो ये होता है प्रॉपर सटीक एंट्री सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। मैं इसका ना एक और आपको अभी बता रहा हूँ, जो दूसरा क्राइटेरिया होगा कि वहां पे हम किस तरह से बताएंगे कि मार्केट जैसे ऊपर निकल जाए उसके नीचे फिर कैसे ब्रेकडाउन करेगा। ये मैं पूरा अभी डिलीट कर रहा ड्राइंग, फिर आपको देखना यहाँ पे कि जो ऊपर हम यूज करेंगे वो कैसे यूज करेंगे। ये हो गया मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये हो गया मेरा सपोर्ट। मार्केट यहाँ से आया, फिर यहाँ से गया, फिर इस जगह से आया, फिर यहाँ से आया। अब देखो मार्केट कभी कभी क्या करेगा, ये दूसरा क्राइटेरिया कि हम इसको फिर कैसे यूज करेंगे। मार्केट जैसे ही यहाँ से निकलेगा ना, धड़ा धड़ा कभी कभी ऊपर चला जाएगा। फिर जब मेरे को एंट्री बनाने के लिए रहेगा ना, तो मैं कहाँ पे एंट्री बनाऊंगा ये देखना। ये चीज तो क्लियर है कि 2 बार जब तक मार्केट इस जोन से नीचे वापस नहीं गया है तब तक हम इसको रेजिस्टेंस मानेंगे ही नहीं सॉरी। मार्केट जैसे ही इस जोन पे आया ना, तो यहाँ पे क्या करेगा, क्योंकि सबको मालूम है बहुत ऐसे ट्रेडर है जो छूट गए हैं, जो यहाँ पे वेट कर रहे थे तो जैसे ही यहाँ पे कोई हैमर बुलिश कैंडल या पिन बार कैंडल, बहुत सारे इसको बोलते हैं सॉरी, जो आपको समझ में आएगा वो आप इसको यूज कीजिए। या क्या करेगा, 2-3 कैंडल यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। जैसे ही इस कंसोलिडेशन के ऊपर ब्रेकआउट करेगा ना, फिर यहाँ पे बनाओ और यही मेरा एसएल रहेगा नीचे का, और यही 1:2 का टारगेट पकड़ेंगे। ये 2 क्राइटेरिया में आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा मार्केट निकला यहाँ से आया धड़ाम से चल गया, तो कोई दिक्कत नहीं, चल गया तो जाने दो। बहुत सारे होते हैं ना कि यार मेरा तो रेट छूट गया, मैंने नहीं लिया, मैंने नहीं लिया, उसी चक्कर में ऐसा होता है। कोई दिक्कत नहीं, चल गया तो जाने दो ना, मेरा पैकेट से तो कुछ लेके नहीं गया है। क्योंकि मैं जो रूल बनाया हूँ, मैं जो डिसिप्लिन में मतलब मैं ट्रेड करता हूँ, मेरा क्राइटेरिया में अगर सेट होगा इस ट्रेड या ट्रेड, तभी हम ट्रेड करेंगे, इसको तो वैसे ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा, छूट गया तो छूट जाने दो ना, उससे कोई लेना देना नहीं है। इस जगह पे मैंने बताया ये दूसरा, फिर 1:2 का ही आपका टारगेट रहेगा। ₹1 का समझो हम एसएल दे रहे हैं तो ₹2 का टारगेट रहेगा। मैं तीसरा एक और आपको बता रहा हूँ गाइस, वो भी आपको देखना है। और तीसरा एक चीज आपको ये भी देखना है ना कि यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे कोई पीएसवाई लेवल मतलब साइकोलॉजिकल नंबर। साइकोलॉजिकल नंबर क्या होता है, जैसे 25,000 हो गया, 25,000, ये 500 और 1000 वाले जितने भी पॉइंट आप सॉरी 500 और 1000 वाले है ना, जैसे 25,500, 25,000, 26,000, 26,500, 27,000, ऐसा जो भी ये साइकोलॉजिकल लेवल है ना, यहाँ पे कॉल राइटर और पुट राइटर भरे पड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पे भी आपको लेवल देखना पड़ेगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और मेरा सामने ये समझो 25,490 का इसका जो ये लेवल है, ये वाला लेवल ये यहाँ पे, तो इस जगह पे नहीं, फिर आप ना कोशिश करो कि 25,500 के ऊपर ही अपना पोजीशन बनाओ, मतलब 25,510 के ऊपर निकले तो फिर आप यहाँ पे एंट्री बनाओ। इस जगह पे आप फिर फंस जाओगे, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे सेलर हावी रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे सेलिंग रहता है। गाइस 2 मैंने बता दिया, अभी मैं तीसरा इसको बता रहा हूँ कि तीसरा हम ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर में ही इसको कैसे ट्रेड करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 टाइम उसने ऑलरेडी टच कर दिया है। तो मार्केट जब भी तीसरा टाइम यहाँ पे आएगा ना और इस जगह पे टाइम बिताएगा,
टाइम बिताने दीजिए। टाइम बिताने के बाद जैसे ही यहाँ से निकलेगा ना, फिर ये बहुत ज़्यादा चांस है कि ये अपना डिमांड जोन से जा रहा है तो ये अपना सप्लाई जोन तक जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस तक ये जाएगा। तो यहाँ पे भी आप 1:2 का ट्रेड बना सकते हो कि ₹1 का एसएल दे रहे हो तो ₹2 का टारगेट बनाओगे। और सेम तीसरा फिर इस जगह पे जब ये सेलिंग जोन पे अपना आएगा या रेजिस्टेंस जोन में या सप्लाई जोन में आएगा, मार्केट यहाँ पे जैसे ही आया ना, यहाँ पे इसको टाइम बिताने दीजिए। और टाइम बिताने के बाद जैसे ही फिर इस जोन का ये नीचे ब्रेकआउट करेगा ना, सॉरी ब्रेकडाउन करेगा ना, तो यहाँ पे आप नीचे के लिए ट्रेड बनाओ, क्योंकि मैं बाइंग ऑलरेडी ब्रेकआउट के लिए तो मैं वेट कर रहा था कि यहाँ से निकलेगा तो मैं ऊपर का टारगेट बनाऊंगा, लेकिन कभी मार्केट ऊपर ना जाने के बजाय नीचे ही ब्रेकडाउन कर दिया, तो इस जगह पे भी हम पूरे इस जोन को एसएल मान के, इस एरिया का जो भी कंसोलिडेशन रहेगा इसका ऊपर मेरा एसएल रहेगा, और ये जो पूरा कंसोलिडेशन रहेगा उसका नीचे हम अपना टारगेट ये बनाएंगे, अपना पोजीशन बनाएंगे, और 1:2 का यहाँ पे भी हम टारगेट इसको लेके चलेंगे। तो ये भी बहुत जबरदस्त आपको काम करेगा, क्योंकि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर में ही हम काम कर रहे हैं। जैसे आप सेलिंग साइड का था, बाइंग साइड का मैं जैसे बताया, वो सेम चीज आप सेलिंग साइड के लिए भी अप्लाई करना। तो ये बहुत जबरदस्त आपको प्रॉफिट में ला के देगा मार्केट, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस। अभी मैं आपको ना एक दो एग्जांपल इसका बताता हूँ, कुछ एक दो सेलिंग का मैं बता देता हूँ और एक बाइंग का भी बता दूंगा। तो ये देख सकते हो गाइज, मैंने यहाँ पे 15 मिनट पे रखा हुआ है इसको। ये कभी का है आप देख सकते हो, 1 जुलाई का है। आप खुद अपना चार्ट पे देखो इसको ना, मैं जो थ्योरी बताया हूँ आप इसको खुद से बैक टेस्ट करो अपने चार्ट पे, मार्केट क्लोज है ना उस टाइम आप देखो, फिर इसको लाइव मार्केट में आप ढूंढो, 5 मिनट पे देखो, 15 मिनट पे देखो, 1 आवर पे देखो, डेली टाइम फ्रेम पे देखो। जितना आप चार्ट पे टाइम बिताओगे ना, चार्ट को रीड करने का ट्राई करोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप देखो, एक बार यहाँ निकला, 2 बार टच किया, तीसरा बार, चौथा बार, जब यहाँ से आया फिर देखो मार्केट, आप बोलोगे कि यहाँ 2 ही बार टच किया, 2 बार नहीं टच किया। मैंने ये क्या बोला कि ये पूरा एक जोन कंसीडर किया जाएगा। ये देखो यहाँ भी आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर से गया, फिर यहाँ आके देखो कितना जबरदस्त ये टाइम बिता रहा है। तो मार्केट जैसे ही टाइम बिताया, इसके नीचे क्लोजिंग किया, इस जोन का हमने यहाँ पे अपना एंट्री बनाया, इस जोन का मेरा एसएल रहेगा, 1:2 का मेरा टारगेट रहेगा। देख सकते हो मार्केट बहुत जबरदस्त ये मूव दिया। तो इस तरह से भी आप चार्ट देख सकते हो। अभी मैं चलो ये सेलिंग साइड का बताया, मैं 5 मिनट पे कुछ आपको बता देता हूँ इसी के आसपास में, तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। मैं 5 मिनट पे भी एक यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हूँ। अब 5 मिनट का भी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, अब वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 5 मिनट में भी सेम यही चीज़ है। इसको बाइंग के लिए, ये सेलिंग के लिए हो गया, अभी मैं इसको बाइंग के लिए यूज करता हूँ, और बाइंग में भी देखना इसी को कैसे मतलब यूज करेंगे। ये देख सकते हो गाइज कि बाइंग साइड में देखो मार्केट कितना जबरदस्त, मैंने पहले ही बोला कोई ये लाइन नहीं होता है, एक जोन होता है। तो एक बार टच किया, दूसरा बार टच किया, मेरे को अब तो ये मालूम हो गया कि मार्केट यहाँ से ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। फिर तीसरा बार जैसे ही फेस किया ये जोन, तीसरा बार नीचे रिजेक्शन गया, और जैसे ही यहाँ से ये ऊपर गया ना, अब यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, इस जगह पे अपना एसएल रखो और 1:2 का टारगेट बनाओ। तो गाइस बहुत जबरदस्त काम करता है, बस थोड़ा सा पैसेंस और प्रैक्टिस का यहाँ पे आपको ये है। आप जैसे ही कुछ मार्केट को टाइम देंगे ना, मार्केट आपको रिवॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ भी कमेंट है, कुछ भी क्वेश्चन है, या कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करो, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के कवर कर दूंगा टॉपिक। थैंक यू।